कोतवाली नगर में सराफा व्यापारियों बंधुओं की बैठक हुई। और आपको बता दें कि नगर कोतवाली में बैठक हुई जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी और ट्रैफिक क्षेत्रीय अधिकारी सभी लोग थे। नगर कोतवाल भी इसमें शामिल थे। तमाम व्यापारी सराफा के थे जो रानी बाज़ार के थे, दरुआ बाज़ार के और नगर क्षेत्र के आसपास के लोग भी थे, इसमें शामिल हुए और अपनी सुरक्षा की मांग की है, यानी आने वाला जो त्यौहार है उसको लेकर के। और फिर उसके बाद स्वागत अपर पुलिस अधीक्षक का किया है, सराफा व्यापारियों ने क्षेत्रीय अधिकारी का किया है, ट्रैफिक पुलिस के उनको स्वागत किया है और बुग्गे दे करके जिसमें नगर कोतवाल को भी दिया गया है। और काफ़ी देर बात चली है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जाम की समस्या को लेकर, ई रिक्शा या और भी जो पट्टियों पे जाम लगता है उसके संबंध में भी बातचीत काफ़ी देर तक हुई है और सभी ने सहमति जताई है कि आगे भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुलिस का सहयोग करेंगे। और पुलिस ने कहा है कि पूरी तरीके से आपका साथ होगा और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल जाम की समस्या को निजात दिलाने के लिए कई फार्मूला है जिस पर काम किया जा रहा है। जल्द ही जाम से छुटकारा जनपदवासियों को, शहरवासियों को मिलेगा, ऐसा अपर पुलिस अधीक्षक का कहना था, क्षेत्रीय अधिकारी का भी कहना था। और ये मीटिंग काफ़ी देर नगर कोतवाली में चली है। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। पहले गुड्डू माला फिर डब्बू माला, ठीक है। तो हम लोग ई रिक्शा के जैसे गुरु नानक चौक से अंदर कराए, डब्बू माल पे मोड़ना नहीं देंगे, डब्बू माल से सीधे जाए। अगर वो दुखरनाथ की तरफ से रोड जा रही है उस पर मुड़ना चाहे तो मुड़ जाएंगे, दाहिने नहीं मुड़ने देंगे, ठीक है। उसके बाद सीधे जाके डब्बू माल, पहले तो हम इनको सीधा महाराजगंज तिराहा तक लेके जा रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कहा कि डब्बू माल से भी एक मोड़ दिया जाए, तो ये करके कोशिश कर लेंगे कि डब्बू माल से को राइट मोड़ने का और सीधे जाने का दोनों दे दिया जाएगा। तो ये पीपल तिराहा होते हुए मनोरंजन तक डब्बू माल से जा सकते हैं रिक्शा वाले, और जो आगे जाना चाहें वो महाराजगंज तिराहा तक आगे जा सकते हैं और वहां से भी एकता चौक होते हुए मनोरंजन तक आ सकते हैं। उसके बाद इनका बाजार से बाहर जाने का रूट, मतलब मेन रोड पे आने का, वो जो एलबीएस को सड़क जाती है, एलबीएस चौराहे पे वो रखा है। मनोरंजन तिराहा से राधाकुंड होते हुए, मतलब बगल से होते हुए और एलबीएस चौराहे पे। पहली बार मेरा में इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है कोतवाली के अंदर। सभी व्यापारी कुछ जैसे जब प्रशासन कुछ कार्य करता है तो कुछ जो लोग होते हैं उसको दिक्कत तो होती है, लेकिन जो आज अधिकारी हैं वो का खर्च नहीं था। तो हम इस बात को अपने हित के लिए, व्यक्तिगत हित को ज्यादा महत्व न देते हुए समाज हित और देश हित को ज्यादा महत्व दिया जाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि अपना केवल हित न सोचे, सबका हित होते चले जाए। फुटपाथ खाली रहेगा तो घटनाएं नहीं होगी, सब लोग अपने दुकानों में ठीक से अपना जिसकी क्षमता है उसी हिसाब से अपना सामान दुकान के अंदर भरे, अनावश्यक सड़क पर सरकारी भूमिका। बहुत सारी मीटिंग देखी है जो वर्तमान प्रमुख है पुलिस मित्र का, ये मुझे पहली बार देखने को मिला है। बहुत ही आप लोग बधाई के पात्र हैं। हम अपनी समस्या आपसे निडर होकर कह सकते हैं, नहीं तो पुलिस के सिपाही से बात करने के लिए बहुत डरते हैं। दूसरी बात है कि अपने यहाँ पर हमारे जो सराफा व्यवसायी बंधु आए हुए हैं, इनसे भी हम निवेदन करेंगे, कोई भी सामान खरीदने से पहले 100 बार सोचिए, एक दो बार नहीं 100 बार सोचिए, क्या ये व्यक्ति हमें सामान बेचने योग्य है या नहीं, उसके बाद ही आप सामान लीजिए। सब क्षेत्राधिकारी, नगर और क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय द्वारा एक योजना बनाई गई है जिसमें रिक्शों को भारी भीड़ को बचत होने के लिए आप लोगों की सुगम यात्रा के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें गुरु नानक चौक से और महाराजगंज
मलकापुर बस स्टैंड तक रिक्शा आ सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे पहले चलते थे, बड़े वाहन को छोड़कर सभी लोग आएंगे होते हैं। जिनको गुरु नानक चौक से और चौक में बाजार में जाना है, वो डब्बू मॉल न मुड़ करके वो महाराजगंज तिराहे से मुड़ करके और एकता तिराहा से होकर के फिर मनोरंजन तिराहा होते हुए हनुमानगढ़ी तिराहा होते LBS को बाहर निकलेंगे। इसी रास्ते पुनः वो वापस आएंगे। जिनको गुरु नानक चौक से मुन्नन खान जाना है, महाराजगंज तिराहा, एकता तिराहा, वीर अब्दुल हमीद तिराहा होते हुए मुन्नन खान को या चुंगी नाका को वो चले जाए। लेकिन जिनको चौक बाजार में जाना है वो डब्बू मॉल से नहीं मुड़ेंगे, वो सीधा महाराजगंज तिराहा से मुड़ करके महाराजगंज तिराहा मुड़ेंगे और फिर वीर अब्दुल हमीद तिराहा और एकता तिराहा मनोरंजन तिराहा होते हुए सीधा निकल जाएंगे, हनुमानगढ़ी के पीछे से निकल जाएंगे। इसी रास्ते वापस आएंगे, जिससे आने जाने में किसी रिक्शा को टकराव आपस में नहीं होगा और मार्केट आप लोगों की खाली रहेगी। इतना दूर पैदल वो लोग आप लोगों से मार्केट करेंगे। और जिनको वाहन खड़ा करना हो, वो चुंगी गोदाम है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, आप लोग वाहन को खड़ा कर सकते हैं। चुंगी गोदाम के अगर ठेला ठुकी लगे रहते हैं, वो गाड़ी जाने में बड़ी परेशानी होती है। एंट्रेंस पे ठीक सर, चुंगी गोदाम के आगे पीछे जो भी ठेला ठुकी है उसको मैं हटवाऊंगा। चुंगी गोदाम के पास चुंगी गोदाम के बगल में कुछ लोगों ने अवैध रूप से बाकायदा बिजली कनेक्शन से ले रखा है। वहाँ पर रेडीमेड कपड़े की दुकानें कर रखी हैं। उसके बाद ठेला लगा, पहले ढाबली बना ली, उसके बाद ठेला लगा। आधी सड़क के लोगों ने चालू ठेले वाले से पैसा भी लेते हैं। ये सब हटेगा। अगर ये हट जाएगा तो आधी समस्या का सब समाधान हो। ये भी हटेगा, प्लस जो दो दुकानदारों ने अपना सामान बाहर निकालते हैं और रोड पे चिप्स के पेटियां कहने में थोड़ी शर्म आती है, लेकिन करना पड़ेगा। कुछ दुकानदार लोगों ने अपनी दुकान के सामने की फल बेच रखी है। अभी जैसे मैं ब्लाइंड स्पॉट आपको बता, नगर कोतवाली में किस प्रकार की मीटिंग थी, क्या मीटिंग था? आप अध्यक्ष हैं और क्या था आज उद्देश्य, क्या था और क्या सुझाव हुआ है? सराफा एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई थी और उसमें बाजार के सभी व्यापारी भी आए हुए थे। मुख्य बिंदु से यातायात की व्यवस्था, अतिक्रमण एवं सराफा व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए आज की बैठक बुलाई गई थी। क्या तय हुआ? तय हुआ है कि ई रिक्शा के ऊपर लगाम लगाई जाएगी, भरत मिलाप चौराहे की ओर जाने वाले मार्ग में वन वे किया जाएगा और सराफा व्यवसायियों के लिए पिकेट की व्यवस्था की जाएगी, उनका सहयोग किया जाएगा। व्यवस्था की जाएगी। और क्या सहयोग पुलिस प्रशासन से, क्या सहयोग चाहते थे आप? पुलिस प्रशासन से हम लोगों ने सहयोग मांगा है कि हमारी सुरक्षा की जाए। इधर बाजार में जो है खरीदारी का दिन आ रहा है, अक्षय तृतीया का आ रहा है, यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा गश्त बढ़ाई जाए। कितने लोग इसमें शामिल रहे? लगभग 250 की संख्या में व्यापारी आए हुए हैं। मतलब अध्यक्ष व्यापारी अध्यक्ष है कि सुनार वाले हैं? सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष आए हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष आए हैं, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष आए हैं, 3-4 समितियों के अध्यक्ष लोग आए हुए हैं। आज ये तय हुआ। आप बताएं सर, आज कैसी मीटिंग थी और क्या हुआ है? क्या आपने परिचय भी दे दिया सर? शिवनाथ रस्तोगी, उपाध्यक्ष सराफा एसोसिएशन गोंडा। आज नगर कोतवाली में बैठक बुलाई गई थी जिसमें सारे सराफा व्यापारी उपस्थित थे और इधर महीने भर में कई घटनाएं सराफा व्यापारियों के साथ हुई है। इस संदर्भ में कप्तान साहब ने बैठक बुलाई थी, जिसको देखते हुए हम लोगों के साथ एक बैठक हुई और सुरक्षा कैसे की जाए। और इधर मार्केट में 30 अप्रैल को जो है वो है अपना अक्षय तृतीया, इस वजह से बुलाई गई थी कैसे सुरक्षा व्यवस्था की जाए और कहाँ कहाँ हम लोगों को पुलिस की ज़रूरत है वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। कुछ अतिक्रमण को लेकर भी बात हुई है, दुकान के सामने अतिक्रमण ज़्यादा रहता है, रास्ता जाम रहता है। अतिक्रमण के लिए तो अतिक्रमण जो है उसके लिए यातायात नियमों का पालन करा रहे हैं और जो हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं उनके लिए भी हो रहा है कि हेलमेट लगा के वो लोग चलें। ठीक, आप बताइए आज क्या है, आज क्या उद्देश्य रहा मीटिंग का? आज मतलब ये है कि त्यौहार भी आने वाला है, उसको लेकर के सभी सराफा व्यापारी और उद्योग व्यापार के थे, सब लोग थे, क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जो बैठक हुई एक बड़ी बैठक थी जिसमें पूरे जिले भर के
व्यापारी सराफा के और अन्य व्यापार करने वाले एकत्रित थे। यहाँ कोतवाली नगर में हुई है, जिसमें एडिशनल एसपी साहब और उनका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ, क्योंकि आगामी 30 तारीख को अक्षय तृतीया का पर्व है और सोने चांदी की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की वजह से घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो हम लोग अपनी चिंताओं से पुलिस विभाग को अवगत कराने आए थे कि हमें सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए मुख्य बाज़ारों में। यही हम लोगों की विशेष मांग थी, जिसका हमको पूर्ण आश्वासन मिला है। जाम की समस्या को लेकर बात जाम हुई। की समस्या को लेकर प्रशासन का द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, हम लोग उससे सहमत है, उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। धन्यवाद।